जम्मू के लोग उतावले हो चुके हैं, क्योंकि जब से मेयर साहब ने कहा है कि 2031 और 32 में जम्मू में बर्फबारी होने वाली है, तो कई लोगों ने गर्म कपड़े लेना भी शुरू कर दिए हैं। ऐसा सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है, ऐसा ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जा रहा है। और जो सबसे ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं उस वीडियो को कि 2031 में और 32 में बर्फ पड़ने वाली है, सबसे ज्यादा ट्रोल जो है ये दो शख्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विक्रमजीत सिंह जी हैं और साहिल चोपड़ा जी हैं। ये दोनों जमकर ट्विटर में जो है मेयर साहब को जो है टैग करके और विभिन्न प्रकार की फोटोज बनाकर जो है वो लोगों को बता रहे हैं कि अब 2031 और 32 में जम्मू हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। सीधी बातचीत करते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं, क्या लगता है कि मेयर साहब ने जो कहा 31 और 32 में क्या सच में बर्फ पड़ेगी? सर अगर लॉजिकली देखा जाए तो पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहाँ पे 7 फुट पड़ती थी वहाँ पे 4 फुट रह गई है, तो जहाँ नहीं पड़ती वहाँ पड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब पता नहीं उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा या मतलब उनके दिमाग में क्या आया कि पेड़ लगाने से बर्फ़ पड़ जाती है। अगर मतलब ऐसा होगा कि पेड़ लगाओ और बर्फ़ पड़ेगी तो फिर तो अमेज़ॉन का जंगल, जो मैंने आज ट्वीट किया था कि अमेज़ॉन का जंगल जो है तो वो तो ग्रीन रहना ही नहीं चाहिए, सर्दियों में वो तो पूरा वाइट हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेड़ है ही उस जंगल में। तो मतलब इस चीज़ का कोई तुक तो बनता नहीं था। अब मेयर साहब ही अगर आपको कहीं बुला के चैनल में सफाई दें, वो ही बता सकते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या था, क्योंकि अगर हम देखेंगे हमारे हिसाब से तो कोई लॉजिक बनता नहीं है इस चीज़ का। अभी ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं, क्या मेयर साहब को आप टैग फॉलो किया? आपने भाई टैग इसलिए करें ना कि कम से कम कोई लॉजिकल आंसर तो दें उस चीज़ का, कि उन्होंने अगर बोला है कि ठीक है हम ये मानते हैं कि चलो उन्होंने प्लांटेशन ड्राइव चलाई होगी, जेएमसी ने काफ़ी चलाई है, पर अभी 2 दिन पहले जो 3-4 दिन लगातार बारिश हुई थी उसमें जेएमसी की पोल खुली, ठीक है ना। लोगों ने तो, हम नहीं कहते हमने ही किया है, बाकी लोग भी यार जम्मू के जो नॉर्मल सिटीजन जितने भी हैं सभी ने, किसी ने गांधीनगर में बोल दिया कि जी ये बोट्स लेना स्टार्ट कर दो, 2-3 महीने काम आएंगी बोट्स की, रोड पे गाड़ियाँ तो चलती नहीं, बोट से चलाएंगे। मतलब अगर इतनी बुरी हालत है आपकी जेएमसी वालों की, आपसे जो मतलब ऑलरेडी प्लान्ड, अभी की गांधीनगर को प्लान्ड एक उस तरह से देखा जाता है कि प्लान्ड एरिया है, प्लान्ड में आपसे मतलब इतनी वो आपसे मैनेज नहीं हो रहा, तो आप 31-32 में कह रहे हो कि हम जी पेड़ लगाएंगे और उसकी वजह से जम्मू सिटी में, ये भी नहीं कि जम्मू रीजन बोलते तो समझ आता कि भद्रवाह, रियासी जो मतलब थोड़े हायर एल्टीट्यूड एरियाज वहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी। आप स्पेशली बोल रहे हो कि जम्मू शहर में आप स्नोफॉल करवाओगे, मतलब कैसे पॉसिबल है? हम भी यही टैग इसलिए कर रहे हैं कि वो हमें लॉजिकल आंसर देना उस चीज़ का, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कि आइस हॉकी होगी या टूर्नामेंट होगी, पैराग्लाइडिंग होगी, मतलब कि क्या लगता है? मैंने भी सोचा था एक्चुअली, मैं तालाब तिलों में एक विंटर कार्निवल करवाने वाला हूँ, उसमें हमने जेट स्कीइंग हो गई, उसके बाद अपना जो वो बनाते हैं ना आइसमैन टाइप्स बनाते हैं जो, वो बनेगा, उसके बाद यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होगी। तो हाँ, अगर 2032 में स्नोफॉल होती है जम्मू में तो ऑब्वियसली बात है हमने कुछ ना कुछ तो एक अल्टरनेट लेके चलना ना बिज़नेस का। तो मैंने तो जेट स्कीइंग मंगवा भी ली है, शायद अमेज़ॉन पे मैंने 3-4 ऑर्डर कर दी हुई हैं। तो तैयारी आप भी रखिए, क्योंकि 2031-32 में अगर मेयर साहब ने कहा तो शायद उम्मीद करते हैं कि बर्फ़ पड़े। क्या लगता है साहिल जी आपको कि तैयारियां करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मतलब मैं सिदड़ा रहता हूँ, तो मेरे पास वहाँ पे गोल्फ क्लब है, तो हमारी मेंबरशिप है। मैंने कहा जब 30, 31, 32 तक गोल्फ खेल लेते हैं, उसके बाद स्कीइंग करेंगे वहाँ पे। करी जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ले तो रहे हैं 3-4 स्कीइंग ऑर्डर किए हैं हमने। हाँ सिटी में सबसे एरिया गोल्फ क्लब, उससे बेटर स्कीइंग, वो तो मतलब स्कीइंग क्या, वहाँ बर्फ़ पड़ गई तो सिर्फ स्कीइंग नहीं, हम पूरा विंटर कार्निवल करेंगे 2031-32 में वहाँ पर। सोशल मीडिया में आप ट्वीट कर रहे हैं, बैक टू बैक ट्वीट कर रहे हैं कि बर्फ़ पड़ने वाली, तो क्या लगता है कि मेयर साहब ने कोई ईश्वर की तरफ से बर्फ़ पड़ेगी या कोई आर्टिफिशियल या जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाएगी? सर 2 ही चीज़ें हो सकती हैं कि या तो मतलब, अब मुझे वही भाई वाली बात है कि मतलब उन्होंने किस कंटेक्स्ट में बोला है हमें नहीं पता, बट जो उन्होंने बोला है उसके पीछे का लॉजिक, मतलब जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग जाती है वो तो है नहीं, बट वो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत जल्दी उनको मतलब मुझे लगता है ऐसा कि वो सफाई देंगे। और वो नहीं होते हैं वो बरसात में, वो कौन सा जानवर है वो जो निकलता है यार, वो बरसात में क्या कहते हैं उसको, डड्डू मेंढक। वो कुछ लोग हैं जिनकी वो मतलब शक्लें ही वैसी हैं, काम भी वैसे हैं, बस बरसात होती है टर्राने के लिए निकल आते हैं वो बाहर। वो जाएंगे एक्सप्लेनेशन लेने, तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन आएगी, देखते हैं क्या कहते हैं वो, क्योंकि है तो बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है। और अगर जम्मू के लोग जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं तो उनकी वॉइस रखने के लिए परेशानी किस बात की है? मतलब अब क्या लोग अपना ओपिनियन भी नहीं दे सकते? और अगर इतने सारे लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, इट्स नॉट सिर्फ मैं और विक्रम नहीं है जो बोल रहे हैं, मतलब आप ट्विटर खोलो पूरा जम्मू बोल रहा है, तो उस पर भी प्रॉब्लम हो रही है कि आप क्यों बोल रहे हो और ऐसा है वैसा। मतलब
यार यूनिटी दिखानी है तो जम्मू के मुद्दों को लेके यूनिटी दिखानी है, किसी की चाटुकारिता करने के लिए तो यूनिटी नहीं ना दिखाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो मेयर साहब ने कहा है, क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में कमेंट कर रहे हैं कि जो है उनकी टंग स्लिप हुई है, उसके कारण जो है ये शब्द निकले हैं। सर टंग स्लिप हुई होती तो बर्फ को फर्फ बोल सकते थे। पूरी मतलब इतना बड़ा सेंटेंस कैसे स्लिप ऑफ टंग हो गई? ये तो वही वाली बात होगी। वो था ना एक क्या नाम है उनका, सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने भी एक बार एक वो किया था कि कांग्रेस के जो वो हैं सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी, उनके बारे में पूछा था, तो उन्होंने भी एक रिप्लाई में दिया था कि ये गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया है। तो एक वर्ड, वो कहते हैं यार स्लिप ऑफ टंग में आप एक वर्ड इधर उधर, आपने पूरा सेंटेंस स्लिप कैसे कर दिया वो? तो हमारा ही वही क्वेश्चन है, और सिर्फ हमारा नहीं है, मतलब पूरा जम्मू। एक्चुअली क्या है, मेयर एक ऐसी पोस्ट होती है कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जम्मू को। इट गिव्स, मतलब ऑलरेडी हम लोगों पे जोक बनते हैं, हम लोगों पे एक हैं हमारे श्री जी, जो जिनकी वजह से हमारे दोस्त बाहर के हमारा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे जम्मू के लोग देखो यार कैसी कैसी बातें करते हैं। एक इंटरनेशनल लीडर है हमारे, वो कम थे, एक और आ गए हैं अब। तो जम्मू के लोग जो हैं वो मीम्स बना रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। हर एक का तरीका है, कोई वर्ड्स यूज़ करता है, कोई फोटोग्राफ्स यूज़ करता है, कोई वीडियोस बनाता है, कोई मीम्स बनाता है, सबका अपना तरीका है एक्सप्रेस करने का। उसमें लोगों को परेशानी क्यों है, इसके पीछे का रीज़न मतलब मैं क्या ही बोलूँ लोगों को, लोग समझ आ रहे हैं, समझ सकते हैं खुद। एक और उनकी जो है वीडियो वायरल हुई थी, उसमें कहा था कि मैंने नालों में मैंने PhD की है। तो PhD की इसको आप क्या लगता है कि जो, क्योंकि एक बारिश में लोगों के घरों में पानी गया। सर देखिए PhD हो सकता है कि वो, आजकल तो सिविल इंजीनियर भी ऐसे हैं कि जो पुल बनाते हैं सारे 2-2 महीने नहीं चल रहे। एक अभी एक उधमपुर में किसी ने फ़ोटो भेजी हुई थी मेरे को कि रोड अभी 1 महीने पहले ही बनी है, कोई प्राइम मिनिस्टर जो स्कीम चलती है रोड्स की उसके अंडर, और हमारे MP साहब ने भी बड़ी ज़ोर शोर से मतलब उसको शेयर किया हुआ था कि हाँ जी हमने इतने किलोमीटर की। वो बंदे ने फ़ोटो भेजी एक बरसात के बाद, सारी ऊपर से लोग उतर गई उसके। तो मतलब ऐसी चीज़ों को आप क्या करोगे PhD का, जब काम ही नहीं आ रही। बोलने में तो मैंने भी IT इंजीनियरिंग की है भाई, 4 साल BTech की हुई है मैंने IT की। अब ये भी कहा है कि लगातार बारिश होगी, हर दिन बारिश होगी। फिर वो मेरे को लग रहा है जेट सिंह से पहले बोट मंगवानी पड़ेगी। मेरे को एक ऑर्डर कैंसिल करके पहले लगता है कि बोट ही मंगवा लूँ, अच्छा रहेगा। क्योंकि जितनी बारी भी आपने देखा 3-4 दिन लगातार भी छोड़ो यार, सुबह मेरे ख्याल अगर 3-4 बजे से लेके 7 बजे तक थोड़ी ठीक ठाक बारिश हो जाए ना, तो हमारा मतलब लगा लो गांधीनगर, ये अपना छन्नी हो गया, गांधीनगर हो गया, अपना जानीपुर वाली स्ट्रीट्स हो गई, ये सब तो मतलब नानक नगर हो गया, ये सबमर्ज होते हैं पानी में। तो मतलब कैसे आप करोगे? आपसे तो यार जो पहले से ही, मैं जैसे पहले बोला कि प्लान जो एरियाज़ हैं आपसे वो ही नहीं संभल रहे हैं। आप कहते हो जी नाले, एक नानक नगर में आप एक ओपन नाला था, अपने कॉर्पोरेटर की बात मान के आपने उसको कवर करा दिया, छोटा कर दिया। जब बीच में उसमें गंद फंसता है तो सफाई होगी नहीं, तो उसके बाद नानक नगर की हालत आपने देखी। आप बोल रहे हो कि नहीं इसको दोबारा से ओपन कर देंगे, तो मतलब मजाक ही चल रहा है हमारे फंड्स के साथ। पहले बनाते हो फिर तोड़ते हो, फिर बनाते हो फिर तोड़ते हो, तो मतलब कैसे मैनेज करोगे? और गलती से कहीं इधर स्नोफॉल हो गई तो मेरे को तो नहीं लगता जितनी देर स्नोफॉल होगी लोग घर से भी बाहर निकल पाएंगे, ये तो पहुँचेंगे नहीं साफ़ करने के लिए। अब उसके लिए भी यही है कि लोग खुद की JCBयाँ खरीद लें। अगर जैसे बोल रहे हैं 2032 में अगर स्नोफॉल होनी है तो फिर JCB भी लेनी पड़ेगी हर एक बंदे के पास। एक अपनी गाड़ी रख लो जो फैमिली के लिए, और एक JCB रख लो गली साफ़ करने के लिए। आपको क्या लगता है कि जो PhD वाला जो वीडियो वायरल हुई थी, तो उसके बाद एक बारिश हुई हाल ही में अभी, तो लोगों के घर में पानी गया। हमने नानक नगर की बात करें, गांधीनगर एरिया की, बहुत सारे लोगों के घरों में पानी गया। तो ये PhD की है तो उसके बाद भी पानी जा रहा है। सर अब वो PhD की फुल फॉर्म है क्या, वो उन्होंने बताया नहीं है, क्योंकि अगर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होते वो उसके, तो मतलब होना तो नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ JMC को ना एक प्लान लेके आना चाहिए कि अगर आप नानक नगर, गांधीनगर, छन्नी जैसे किसी एरिया में, जिसको हम पॉश एरिया कहते हैं, अगर आप वहाँ रजिस्ट्री करा रहे हो, अगर आप वहाँ पे कोई नक्शा पास करा रहे हो, तो उसके साथ वो इनफ्लेमेबल बोट होती है ना जिसको होवर के बनाते, वो साथ में दें कि एटलीस्ट आपको अगर हेल्प मांगने भी जाना है तो घर से 6 फुट पानी में निकल तो पाओ। और उससे पूछो ना जाके PhD की बात, जिसके घर में 6-6 फुट पानी था उस दिन नानक नगर में। और ये पॉश एरिया है, मतलब आप सोचो कि मतलब एक आदमी गांधीनगर में रहने जाता, करोड़ों रुपए की उसकी प्रॉपर्टी होगी वो, और उस प्रॉपर्टी की वर्थ क्या है कि 4 घंटे की बारिश और पानी भरा हुआ। और उसकी अब आप जब इनसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बात करोगे, वो कहेंगे जी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। तो लोगों ने अपने मतलब अपनी मर्जी से अतिक्रमण कर दिया। आप लोग कहाँ थे? सोए हुए थे भाई। हम लोग तो नहीं बना सकते। मेरे को नहीं समझ में आता कि जम्मू में कोई एक लेंटर भी डाल सकता है कहीं पे बिना। नहीं, हमने डाला था अगले दिन जिस दिन डरने लगा था उसी दिन बंदा आ गया था, सर इसकी परमिशन अभी की हमने ले रखी थी तो दिखा दी। आप यहाँ पे मार्केट में बन रहा है, वो भी दुकान के पीछे, वहाँ पे आपने परमिशन देखने के लिए आपको पता लग गया। पर जो वहाँ पे गांधीनगर में बन रहे हैं, सबके सामने बन रहे हैं, वो आपको नहीं दिखते।
ये चीज़ देखिए ना आप, ये कैसे हो सकता है यार? आपके बंदे तो बाइकों पे, मैं कह रहा हूँ यहाँ ही पता नहीं 5-10 घूमते रहते जेएमसी के देखने के लिए कि कहाँ पे कहीं ईंट उतरी, सरिया आया तो हम जाके दावा बोलें। तो मतलब गांधीनगर में नहीं जा सकते आप यार, पौष इलाके में जहाँ पे है ही दिक्कत है, आपको पता है। अगर आप कहते हो कि इंक्रोचमेंट हो रही है तो उसे रोकेगा कौन यार? मैं थोड़ा ना जाऊँगा रोकने के लिए, उसके लिए जेएमसी है। सवाल, अगर बर्फ पड़ती है तो क्या प्लान रहेंगे आप? प्लान बता दिए सर आपको, जेट स्कीइंग उगाई हुई है। उसके बाद देखेंगे आप विंटर कार्निवल करेंगे, आप ही के चैनल को बुलाएंगे कवर करने के लिए, बढ़िया सा पैसा पूसा कमाएंगे यार विंटर कार्निवल से, क्या करना। और विशाल जी आप क्या करेंगे अगर सिद्धरा गोल्फ क्लब वहाँ पे कराएंगे विंटर कार्निवल, स्कीइंग भी होगी, फेस्टिवल भी होगा, बहुत सारे लोग भी आएंगे। और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि अगर बर्फ़ जो है 31-32 तक भी वेट क्यों करना, हमने उनको बोलो कि जितने से पेड़ उन्होंने लगाए हैं उसको थोड़ा तेज़ी में मल्टीप्लाई करें, हमें ही बताएं, हम भी लगाते हैं। तो इतनी देर क्यों वेट करना? इतनी देर वेट करेंगे, मैं तो कह रहा हूँ 2-3 साल में ही कुछ बर्फबारी करवाएं, वो हम लोग भी जल्दी काम शुरू करें। हम लोग ऐसे ही हम दिल्ली बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, काम कर रहे हैं, हम भी घर वापस आते हैं, हमें भी कुछ जम्मू में अच्छा दिखता काम करने के लिए, हम भी करते हैं। टूरिज्म वालों से बात करने वाले थे एक्चुअली। अच्छा हाँ, ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कल कुछ बंदे ये बोल रहे थे कि हम जम्मू की जो प्लेसेस हैं हम मोर फोटोज़ डाल के उसकी बदनामी कर रहे हैं। अब जितने बंदे हमें जानते हैं, जितने हमें फॉलो करते हैं, सबको पता है मैंने अगर 2017 से जम्मू में जब आया हूँ, उसके बाद से मेरा एक जो मोटिव था मेन, वो था जम्मू का टूरिज्म बढ़ाना। उसके पीछे मैंने क्लब बनाया, उसके पीछे बंदे ऐड किए, साथ में लेके गया अपने घर। ये भी नहीं है कि जो जम्मू के टूरिस्ट प्लेस हैं उनके नाम बता दें, ये जो मेरे को कह रहे थे कि आप जम्मू के प्लेसेस को बदनाम कर रहे हो। ठीक है, बदनाम करने को कुछ नहीं था, ठीक है। बदनाम क्या था कि हमें कुछ लगा कि गलत बोला है उन्होंने, क्योंकि जो पॉसिबल नहीं है। अगर वही वीडियो हमारे कल को मेरे चंडीगढ़ के फ्रेंड्स देखें, दिल्ली के फ्रेंड्स देखें, वो क्या बोलेंगे हमें? वो आज से मैं बोल रहा हूँ ना 10 साल पहले जब जाते थे तब हमें बोलते थे जम्मू सिटी में यार बर्फ़ पड़ती है। जो उनका एक था ना माइंड में था कि हाँ भाई जम्मू में तो बर्फ़ पड़ती है। तो मेरे से पूछते कहाँ रहता है, मैं यार जम्मू सिटी में। अच्छा, बर्फ़ तो पड़ती होगी सर्दियों में। तो मतलब हम मना कर रहे हैं 10 साल से, और हमारे मेयर साहब अब जाके हमें बोल रहे हैं कि अब हमें लग रहा है शायद हम ही गलत हैं यार, जम्मू में हो सकता है पड़े। तो ये चीज़ नहीं था कि हम किसी चीज़ मतलब अपने जम्मू को बदनाम करें, ये था कि हाँ भाई थोड़ा सा लगा था कि लॉजिकल बात किया, उसमें हमने सार्केस्टिक एक थोड़ा सा लगा लो कि ट्वीट करना शुरू कर दिए, तो उसको लाइटली लो ना यार। उसमें ये क्या तुम रात को 10:30 बजे लोगों को फ़ोन करोगे इनसे यार डिलीट करवाओ, वो चीज़ गलत है ना। मैं नाम नहीं लूँगा, जिसको बोलना है मैंने उसको पता है कि किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो मतलब ये चीज़ नहीं होती है रात को 11-11 में उठ के तुम लोगों को बोल रहे हो कि नहीं जी गलत बोल दिया जी, जम्मू को ये कर दिया, जम्मू को वो कर दिया। जितना हम प्रमोट करते हैं मेरे को नहीं लगता इनमें से कोई करता होगा। मेयर साहब को आप ट्रोल कर रहे हैं ट्विटर में, तो क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि शायद मेयर साहब भी आपको देख मेयर नहीं है, मेयर होता मेयर की जगह कोई भी लीडर होता ना। ये नहीं है कि खाली मेयर ने बोला है, हमें मेयर से कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी है कुछ है। कोई भी लीडर बोलता है यार, ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई लीडर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ वो इलॉजिकल बात करेगा तो ऑब्वियस ही बात है हमें यार अपना मतलब हम तो पूछेंगे ना किस हिसाब से बोला उन्होंने। ट्रोल इसलिए, ट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि यार हम किसी को गालियाँ दे रहे हैं या मतलब किसी को पर्सनल अटैक कर रहे हैं। ट्रोल का मतलब होता है सारे लाइटली लो यार, इतने लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, उनमें से कोई कुछ नहीं बोला, 4-5 बंदे हैं उनको अपने से ही मतलब उनके धुएँ निकल रहे हैं पढ़ के। अगर हमने मेयर को कुछ बोला उसके पीछे ये नहीं था कि मेयर से हमारी कोई दुश्मनी है, हमारा ये था कि कोई लॉजिकल बात करें यार, कि जिससे मतलब जम्मू का जो डेकोरम है ना बाहर वो बना रहे। ठीक है ना, ये नहीं होता कि एक के बाद एक आप ऐसे बयान देते रहो, उसके बाद चुप हो जाओ, कुछ बोलो ही ना सफाई दो, तो लोगों के पे थोड़ा सा गलत इंप्रेशन पड़ता है उस चीज़ का। चलिए, क्या कहना चाहेंगे मेयर साहब को? क्योंकि मेयर साहब भी शायद कुछ नहीं मतलब It's 1:22 p.m. जिसको के बारे में हमेशा बहुत कहते हैं हम वॉइस हैं जम्मू की, लेकिन जब जम्मू के लिए कोई इतनी अजीब सी बातें करता है तो वो सब चुप। और जो बोल रहे हैं मतलब आप क्या किसको रहे हो? आप जम्मू के लोग हैं, इतनी बड़ी जनता है जो बात कर रही है, आप कह रहे हो कि यार हम सारे लोग जो हैं जम्मू को डिमीन कर रहे हैं। हम वही विक्रम वाली बात आ गई कि वो टूरिज्म सेक्टर जितना विक्रम ने प्रमोट किया मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा। और हम लोगों के तो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट भी नहीं है ना, हम लोग तो काम कर रहे हैं भाई कि जम्मू के लिए। मेरे को समझ में आता है कि जम्मू के लिए ये मुद्दा जो है ये इंपॉर्टेंट है, उसमें हम अपने तौर से क्या कर सकते हैं,
कि वो मुद्दा जो है वो ये बात अगर हाईलाइट ही नहीं होती, ये जो बात है, इस बारे में ना कोई सफाई आती, इस बारे में ना कोई बोलता। वैसे बोल तो अभी भी नहीं रहे हैं, बट हमें होप है कि इतना होने के बाद एटलीस्ट अब कम से कम कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट सामने से आएगी। दैट्स इट। अभी कुछ लोग ये भी ट्रोल कर रहे हैं कि कांगड़ियाँ खरीदनी पड़ेगी, फेरन खरीदने पड़ेंगे। तो सर अब आप बर्फ से डराओगे लोगों को तो लोग कुछ तो करेंगे। लोग कंस्ट्रक्शन ना कहीं आपने यार बंदे लेबर के लगा के जो छत फ्लैट बनाए हुए हैं उसको कहीं वो टीने दे के डायगोनल ना बना ले, वो पहाड़ी की। चलिए, क्या कहना चाहेंगे मेयर साहब को, बस वो बताएं। अरे कुछ भी नहीं, मेयर सर को बस इतनी चीज़ कहेंगे, सर आप एक रिस्पॉन्सिबल चेयर होल्ड करते हैं, आप अपनी स्टेटमेंट्स पे रिस्पॉन्सिबल दो। और आपको मतलब आप बात करोगे हमने प्लांटेशन ड्राइव की, आपने की, हम नहीं डिनाई कर रहे कि आपने नहीं की, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन आप ये मत बोलो ना कि मतलब उसके बाद से बर्फ़ पड़ जाएगी। आप अगर आपको कुछ करना है, आप नारंग नगर जाके देखो, गांधीनगर जाके देखो, उन लोगों की प्रॉब्लम सुनो जिनके घरों में 6-6 फुट पानी भरा हुआ था। कोई गया उनमें से उनसे बात करने के लिए? आई नो समबडी, मैं त्रिकुटा नगर में एक जानता हूँ, मेरे बड़े क्लोज में है वो, उनके घर में जब भी बारिश होती है ऐसी वाली, उनके घर में इतना पानी आ जाता है। और मैं लिख के दे सकता हूँ ये वाली बात कि ना उस आदमी ने कोई इंक्रोचमेंट की है ना कुछ, लेकिन वो सफरर है। सफरर किस चीज़ का है? किसी ने इंक्रोचमेंट की होगी, और वो किसकी मिली भगत से हुई है आप सब जानते हैं। या तो यार लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप ये सब स्टेटमेंट्स मत दो, वो एक हैं उनके लिए ही रहने दो। हाँ, वो करेंगे तो वेल एंड गुड। तो ट्विटर पे सबसे ज़्यादा ट्रोल ये दो ही शख्स, यानी कि ये दो चेहरे आप देख लीजिए और जमकर ट्रोल कर रहे हैं। और मेयर साहब से अब ऑफिशियली स्टेटमेंट मांग रहे हैं कि जो आपने कहा, जो शब्द आपकी जुबान से निकले, जो आपने कहा कि 2031 और 32 में जम्मू सिटी में बर्फ पड़ने वाली है, लोग इंतजार कर रहे हैं, ये भी दोनों इंतजार कर रहे हैं और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि अब मेयर साहब इस पर क्या स्टेटमेंट देंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ। जय हिंद।